संघर्ष की शुरुआत। ये कहानी है एक छोटे से गांव के लड़के अमित, जिसके पिता एक ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते थे। घर में गरीबी इतनी थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। पिता दिन भर ईंटें ढोते और रात को टूटी झोपड़ी में आकर आराम करते। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। अमित का जन्म ऐसे ही हालातों में हुआ। बचपन में अमित स्कूल जाता था, लेकिन कई बार स्कूल से पहले भट्ठे पर जाकर पिता की मदद करनी पड़ती थी। कंधे छोटे थे, लेकिन उन पर जिम्मेदारी बहुत भारी थी। जब बाकी बच्चे छुट्टी में खेलते, अमित मिट्टी में हाथ काले कर रहा होता, लेकिन उसके मन में एक सपना था, मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा। उसे नहीं पता था इंजीनियर होता क्या है, बस उसने सुना था कि इंजीनियर ऊंची पढ़ाई करके बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं। भाग 2, पढ़ाई और चुनौतियां। अमित की पढ़ाई सरकारी स्कूल में चलती रही। किताबें पुरानी थीं, यूनिफॉर्म फटी हुई, लेकिन उसकी आंखों में सपना चमकता था। 10वीं में वो अच्छे नंबरों से पास हुआ। गांव में सब हैरान थे, ईंट ढोने वाले का बेटा टॉपर कैसे बन गया। लेकिन 12वीं के बाद मुश्किलें और बढ़ गईं। आगे की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अमित ने दिन में मजदूरी शुरू की और रात में पढ़ाई करता। ईंटें ढोते ढोते हाथों में छाले पड़ जाते, लेकिन दिमाग में गणित के सवाल घूमते रहते। भाग 3, पहला बड़ा मोड़। एक दिन गांव में एक सरकारी अफसर आया जो मेधावी छात्रवृत्ति योजना की जानकारी दे रहा था। अमित ने आवेदन किया, परीक्षा दी और उसे छात्रवृत्ति मिल गई। अब वो शहर जाकर कॉलेज में दाखिला ले सकता था। शहर में रहना भी एक जंग थी। छात्रावास की जगह नहीं मिली तो एक चाय की दुकान पर काम करने लगा। दिन में कॉलेज और रात में बर्तन धोना। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। मेहनत उसका स्वभाव बन चुकी थी। भाग 4, इंजीनियर बनने का सफर। 4 साल तक अमित ने कठिन परिश्रम किया। तकनीकी विषयों में वो इतना तेज था कि प्रोफेसर भी चकित हो जाते। फाइनल ईयर में उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया जो ग्रामीण इलाकों के लिए सस्ता सोलर पंप तैयार करता था। ये प्रोजेक्ट राज्य स्तर पर चुना गया और उसे इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी भी मिल गई। पहली सैलरी मिली तो सबसे पहले उसने एक नई चप्पल माँ को दी और एक लोहे की ट्रॉली पिता को, ताकि उन्हें अब कभी ईंटें सिर पर न